गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी शार्प में जो टॉपिक हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स और अपन देखेंगे इफ स्टेटमेंट्स। तो आज अपन दो टॉपिक लेंगे, टर्नरी स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर और इफ स्टेटमेंट्स। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं टर्नरी स्टेटमेंट। तो टर्नरी जो हमारे पास ऑपरेटर है, इसमें देखिए यूज जो होता है वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन यूज होता है। इसको अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हमारे पास देखिए जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है? कंडीशन जो भी आपको देना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर जो स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट एंड ट्रू पार्ट, कॉलन। उसके बाद हमारे पास ये होता है जो स्टेटमेंट 2 लिखा है ये हमारा कहलाता है फॉल्स पार्ट। क्या कहलाता है? फॉल्स पार्ट। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम आपको बना के बताते हैं टर्नरी ऑपरेटर से अपन कैसे काम करते हैं। तो अब सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं? VB.NET को ओपन करते हैं, सॉरी सी शार्प को ओपन करते हैं। तो सी शार्प को ओपन करने का हमने आपको तरीका बताया। क्या? न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विजुअल सी शार्प। तो जब विजुअल सी शार्प लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सारी टॉप पे देखिए लिखा रहता है .NET फ्रेमवर्क 4.5.0, ये इसका वर्जन बता रहा है फ्रेमवर्क का। और देखिए इसमें भी हम विंडोज एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सारी एप्लीकेशंस इसमें बना सकते हैं। तो अभी अपने इसमें किस में काम कर रहे हैं? कंसोल एप्लीकेशंस। तो कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया। जो भी आपको नाम देना है, इस प्रोग्राम का नाम हमने दे दिया, जैसे प्रोग्राम सपोज टर्नरी ऑपरेटर। क्या नाम दे दिया हमने इसका? टर्नरी ऑपरेटर या टर्नरी। क्या नाम दे दिया हमने इसका? टर्नरी। हमने इसी टर्नरी नाम से इसको क्या कर लिया? सेव कर लिया प्रोग्राम को। तो अपन ने यहाँ से टर्नरी डेमो, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ओके किया। तो देखिए हमारे पास कंसोल एप्लीकेशंस का लेआउट खुल जाएगा। अब जो भी प्रोग्राम टाइप करना तो अपन को इसी लेआउट में टाइप करना है। तो अपने पास देखिए लेआउट आ गया। तो अपन जो भी प्रोग्राम टाइप करते हैं वो कहाँ टाइप करते हैं? स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। हमने एक एक का मीनिंग बताया था, स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लगाते हैं। अब अपन को प्रोग्राम बनाना है टर्नरी ऑपरेटर से। अपन क्या चाहते हैं कि 2 नंबर में जो मैक्सिमम नंबर हो वो नंबर अपन को प्रिंट करके दे दे, और किसके थ्रू करना अपन को? टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं? वेरिएबल्स के लिए लेते हैं अपन A, B, C। 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। अब अपन चाहते हैं कंसोल, कोई भी मैसेज अगर प्रिंट कराना चाहते हैं किसका यूज़ करते हैं? कंसोल। तो कंसोल अपन ने यहाँ यूज़ किया console.write, डबल कोट में मैसेज दे दिया अपन ने यहाँ पे एंटर द फर्स्ट वैल्यू, क्लियर। उसके बाद इसकी वैल्यू के इनपुट सेमीकोलन टर्मिनेट। अब ए में वैल्यू इनपुट कराना, तो इनपुट कराने के लिए हमने क्या बताया? console.readline। क्या बताया? console.readline। पर जो रीड लाइन से जो वैल्यू इनपुट करते हैं वो उसका फॉर्मेट क्या होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? इंटीगर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इंटीगर में कन्वर्ट करने का आज देखिए दो तरीके हमारे पास है। हमने कल एक बताया int.parse। एक हमारे पास होता है कन्वर्ट डॉट टू। किस में कन्वर्ट करना? टू। ये भी हम यूज कर कन्वर्ट टू, जिससे हमें इंटीगर में करना। अब इंटीगर में भी देखिए हमारे पास आपको 60 बिट मिलेगा, 32 बिट मिलेगा, 64 बिट मिलेगा। तो अपन जैसे छोटी वैल्यू डालना चाहते हैं तो अपन यहाँ पे कर दिए कन्वर्ट टू 60, ये अपने पास हो गया। इसी तरह अपन दूसरी वैल्यू इनपुट करा लेंगे। तो दोनों में से यूज़ कर सकते हैं आप चाहे पार्स इंट यूज़ कर सकते हैं या कोई भी जो भी आपको यूज़ करना है उनमें से आप ले सकते हैं, क्लियर। तो हमने यहाँ लिया console.write अगेन, यहाँ पे दे दिया अपन ने एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू। अब अगेन इसको हमें कन्वर्ट करना है तो अपन ने v इक्वल टू रीड लाइन। अगेन इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने बताया 2 तरीके अपने पास हैं, या तो अपन कन्वर्ट डॉट टू या अपन int.parse या float.parse, जो भी आप मेथड यूज करना चाहें। तो हमने आज आपको बता रहे हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट। ये देखिए वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई। अब अपने पास क्या चाहते हैं कि जो 2 वैल्यू अपन ने इनपुट की इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वो प्रिंट होके आनी चाहिए, ठीक है। तो C इक्वल टू अपन ने दे दिया A ग्रेटर देन B, क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर। अगर A है, नहीं तो हमारे पास क्या है? B, फॉल्स।
अब अपन यहाँ पे कंसोल डॉट राइट वैल्यू प्रिंट करा ली हमने, यहाँ से दे दिया मैक्स वैल्यू इज इंडेक्स पास कर दी कॉमा सी, सेमीकोलन से टर्मिनेट कंसोल डॉट रीड की, क्या लगा कंसोल डॉट रीड की। अब इस प्रोग्राम को अपन यहाँ से क्या करते हैं, क्लियर, आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है थोड़ा और, ठीक है, कंसोल डॉट रीड की। अब इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं और कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया अपन ने, टर्नरी ऑपरेटर। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि जावा आपका टर्नरी ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी शार्प आपका टर्नरी ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। अब देखिए जैसे ही प्रोग्राम आया, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, आपने डाला 12, दूसरी डाला 33, देखिए आपके पास आ गया मैक्स वैल्यू इज 33। आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, थोड़ा स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, साइज हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, देखिए रिजल्ट आपके पास आ गया 33, क्लियर। अगर आप दोबारा रन कराएं अब आपने डाला आपके बाद देखिए 22, तो आप इस टाइप, ये जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर, क्लियर। अब टर्नरी ऑपरेटर से एक प्रोग्राम आपको दे रहा हूं कि 3 नंबर आप इनपुट करिए, कोई भी 3 नंबर्स इनपुट करिए, उनमें से आपको मैक्सिमम नंबर के लिए प्रोग्राम बनाना कि मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर के बाद एक स्टेटमेंट सॉल्व ले लेते हैं। सी शार्प में जो कमेंट्स देते हैं, तो कमेंट्स हमारे पास 3 तरीके से कमेंट्स दिए जाते हैं, हमने आपको बताया, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और एक्सएमएल। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल स्लैश यूज करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया अपन, क्लियर। अगर आपको मल्टी लाइन देना है तो आप एस्ट्रिक्स और स्लैश यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक्स स्लैश एस्ट्रिक्स, ये आपका किसके लिए है, मल्टी लाइन, क्लियर। उसके बाद अगर आपको एक्सएमएल के लिए देना, एक्सएमएल सपोर्टेड बनाना है, तो ये देखिए ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, देखिए ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ये आपका एक्सएमएल के लिए, किसके लिए, एक्सएमएल के लिए। अगर एक्सएमएल कमेंट्स देना है आपको, ठीक है, एक्सएमएल में कन्वर्ट कराना, तो ये देखिए आपको इस टाइप से यूज कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया सब कुछ, और हम इसको एक्सएमएल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, किसमें कन्वर्ट कराना चाहते हैं, एक्सएमएल। तो ये आप यहाँ से इसको एक्सएमएल में ले सकते हैं, कॉपी, ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सएमएल सपोर्ट, ठीक, कंपाइल, ठीक, 89 ये आपकी एक्सएमएल फाइल बनी होगी इसकी। देखते हैं अपन एक्सएमएल में कहाँ पे प्रोग्राम सेव होगा आपका, प्रोग्राम टर्नरी ऑपरेटर्स, तो अपन देख लेते हैं इसमें जहाँ पे भी सेव किया अपन ने, ठीक, ये इसके अंदर प्रोग्राम आपका, क्लियर, ये देखिए पूरा प्रोग्राम आपका, तो एक्सएमएल के लिए आपका बनता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। अब अपन आप चलते हैं नेक्स्ट, तो ये अपना टर्नरी ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स, क्लियर। तो सबसे पहले ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, इनको अपन बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो अपने पास पहला अपने पास है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जैसे अपन चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसी में बताते हैं आपको कि अपने पास मान लो सपोज 2 वैल्यू अपने इनपुट की, अब इन 2 वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो अपन निकालना चाहते हैं इफ, और यहाँ पे देते हैं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन राइट मैक्स वैल्यू ए, मैक्स वैल्यू ए, मैक्स वैल्यू ए, ब्रैकेट में अपने दे दिया ए को अगर प्रिंट कराना है तो अपन ने दे दिया 0 और यहाँ पे डाल दिया अपन ने ए, सेमी कॉलन से टर्मिनेट, सेमी कॉलन से टर्मिनेट, क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराते हैं, तो जैसे हमने डाला 12, देखिए मैक्स वैल्यू आ गया। अगर इस प्रोग्राम को हम दोबारा कंपाइल कराते हैं
और अब की बार मैक्स वैल्यू डालते हैं बी। कौन सी वैल्यू डालते हैं? बी मैक्स वैल्यू डालते हैं। जैसे हमने डाला 23, 56, तो अब देखिए हमारे पास कोई रिजल्ट्स नहीं आया। तो अगर आप चाहते हैं इन रिजल्ट्स दे हमारे उसके लिए भी, तो आप यहाँ पे इसके साथ यूज करते हैं एल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? एल्स। क्लियर? यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट, अब आपने यहाँ पे दे दिया मैक्स वैल्यू यहाँ पे आपने दे दिया ए और यहाँ पे आपने दे दिया बी। क्लियर? उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट इंडेक्स पास कर दी और कॉमा लगा के आपने बी पास कर दिया। क्लियर? अब आपने इसको कंपाइल किया, अब आपने जैसे डाला, देखिए बी के लिए भी दे रहा है, अगर आप रन कराओगे तो ए के लिए भी दे रहा है। तो अगर आप दोनों के लिए चाहते हैं तो ये ट्रू पार्ट कहलाता है, जो इफ के साथ और एल्स के साथ दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? फॉल्स पार्ट। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर? पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटेक्स देख लीजिए, इफ कंडीशंस कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट विद कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू है तो। उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है लैडर इफ, जिसको बोलते हैं अपन एल्स इफ। क्या बोलते हैं? लैडर। जब किसी वैल्यू पर, किसी ऑपरेशंस पर आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं और एक सीक्वेंस में जो कंडीशन ट्रू हो उसके आधार पर अगर आपके पास स्टेटमेंट आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? एल्स इफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये दोनों वैल्यू इनपुट की, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, अब इन पे हम इसको हटा देते हैं, इन पे आप कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, चॉइस आप रखना चाहते हो, तो आपने एक ले लिया सी। अब आपने यहां पे दे दिया सपोज कंसोल डॉट राइट, जैसे हमने दे दिया सपोज दैट वन प्रेस राइट लाइन लगा लेते हैं, वन प्रेस अपन ने जैसे सपोज दे दिया वन प्रेस एट सेमीकोलन। इसी तरह अपन ने दे दिया जैसे टू प्रेस सब्ट्रैक्शन यानी सब। क्लियर? उसके बाद आपने दे दिया थ्री प्रेस डिवीजन, डिव दे दिया आपने, क्या? डिवीजन। ठीक, उसके बाद आपने दे दिया जैसे फोर प्रेस, ठीक है, फोर प्रेस आपने दे दिया मान लो मल्टी, क्या दे दिया? मल्टी। उसके बाद आपने यहाँ पे जो चॉइस डालनी है वो चॉइस आपने डाल दी, जो भी आपको चॉइस डालनी, जैसे आपने सपोज दे दिया कंसोल एंटर द चॉइस, आपने क्या दे दिया? एंटर द चॉइस। सपोज आपने दे दिया एंटर द चॉइस, क्लियर? सेमीकोलन। अब चॉइस आपने इनपुट कर ली, तो चॉइस के लिए सी लिया आपने, कंसोल डॉट क्या दे? कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या दे दिया आपने? रीड लाइन। उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया, इसको भी कन्वर्ट कराना, तो आपने दे दिया कन्वर्ट डॉट टू इंट। ठीक, ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब आप इस पे कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, उन ऑपरेशंस को आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आपने क्या किया? एक वेरिएबल और ले लिया डिम, या आपने यहाँ पे कर दिया डबल फ्लोट RS, कर दिया फ्लोट RS। ठीक है, अब आपने यहाँ कंडीशन लगाई इफ ठीक है, इफ क्या दे दिया आपके पास जो वेरिएबल है वो कौन से? C इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1। तो आपने क्या कर दिया? RS इक्वल टू A प्लस बी, RS इक्वल टू A प्लस बी, कंसोल डॉट राइट इक्वल टू ब्रैकेट दे दिए, जैसे आपने दे दिया ऐड 0 कॉमा यहाँ पे RS को
प्रिंट करा, एक कंडीशन। इसी तरह एल्स इफ सी इक्वल टू क्या हो 2 हो, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने कर दिया सी माइनस, क्या कर दिया माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया सब्ट्रैक्शन, यानी आपने डबल कोट में दे दिया सब। क्लियर। उसके बाद आपने एल्स इफ अगेन लगाया और यहाँ पे दिया आपने c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे आपने क्या लिया 3 के लिए डिवीज़न, तो आपने a डिवाइड बाई 2। आप दशमलव में चाहते हैं तो आपको मालूम है कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे फ्लोट, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया क्या डिव, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन एल्स इफ c इक्वल टू 4, क्या दे दिया 4, और 4 में आपने क्या दिया मल्टीप्लाई, तो आपने कर दिया a मल्टीप्लाई b, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया मल्टी, ठीक है। उसके बाद अगर इन में दी गई कंडीशंस में कोई ट्रू ना हो तो आपने क्या कर दिया एल्स, क्या कर दिया एल्स, तो अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे इनवैलिड चॉइस, तो कंसोल डॉट राइट मैसेज दे दिया हमने यहाँ पे इनवैलिड चॉइस, क्या दे दिया इनवैलिड इनवैलिड चॉइस, जो भी आपको देना हो मैसेज, ठीक है इनवैलिड चॉइस। क्लियर। ये हमने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम बना लिया। अब इसको देखिए रन करते हैं अपन, हमने डाला वैल्यू 2 और वैल्यू डाली 2। अब इस पर आप कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, हमने दिया 1, देखिए हमारे पास एडिशन आ गया। क्लियर। इस टाइप से अगर हम अब क्या दोबारा फिर रन करते हैं और कोई ऐसी चॉइस डालते हैं जिसमें हमारे पास ना हो, जैसे अपने डाल दिया 5 या 6, तो हमारे पास क्या आ गया इनवैलिड चॉइस। तो इस टाइप से जब हम एक ही मतलब कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं और उन वैल्यू पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करा चाहते हैं चॉइस के डिपेंडेंट, तो वहां पे हमारे लिए जो यूजफुल होता है उसको अपन बोलते हैं लैडर इफ। क्या बोलते हैं लैडर इफ, या इफ्स को बोलते हैं एल्स इफ। क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और अपन देख लेते हैं आज, एक लास्ट अपन देखते हैं, इसी में एक हमारे पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें कॉल करके बताएगा। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब अपन 3 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो यूज होता है उसको अपन बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्या यूज बोलते हैं नेस्टेड, जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा देते हैं तो वो हमारा कहलाता है नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो देखिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से बेसिकली प्रोग्राम जो अपन बनाते हैं वो बनाते हैं 3 नंबर में से मैक्सिमम का प्रोग्राम अपन बनाते हैं। क्लियर। तो अपन यहाँ से इनको सबको हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा। तो अपन अब जैसे हमने ए की वैल्यू इनपुट करा ली, इसी तरह अपन बी की वैल्यू इनपुट कराते हैं। क्या वैल्यू, सी की वैल्यू, 3 वैल्यू इनपुट कराते हैं अपन ए बी और सी। तो अपन एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, और अपन ने यहाँ पे डाल दिया थर्ड वैल्यू। क्या डाल दिया अपन ने थर्ड वैल्यू। तो अपन ने 3 वैल्यूज यहाँ इनपुट करा लिया। अब इनमें से अपन क्या चाहते हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो अपन को, और यूजिंग नेस्टेड इफ, किसके थ्रू करना अपन को, नेस्टेड इफ के थ्रू करना अपन। तो इफ सबसे पहले कंडीशन क्या लगाएंगे इफ, और यहां पे अपन ने देंगे a ग्रेटर देन b, एक कंडीशन हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि a b से बड़ा है, पर अभी कौन सी वैल्यू चेक कराना है, c से भी a को चेक कराना। तो यहाँ कंडीशन क्या देंगे इफ इसी के अंदर a ग्रेटर देन c, अगर a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, इसका मतलब a आपका सबसे बड़ा है। तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया कंसोल डॉट राइट, तो आपके पास मैसेज यहाँ पे आ गया मैक्स वैल्यू आपके पास क्या है ए। तो आपने यहाँ डबल कोट में मैसेज दे दिया कुछ, और यहाँ पे दे दिया आपने ए। वैल्यू प्रिंट करानी है तो कर्ली ब्रैकेट इंडेक्स पास कर दीजिए, ए को आपने यहाँ से प्रिंट करा लिया। अब देखिए ये क्लियर हो गया कि ए बी से तो बड़ा है पर ए सी से छोटा है, तो जो अंदर वाला इफ लगा है इसका हम क्या ले लेंगे एल्स पार्ट, और यहाँ पे क्या दे देंगे कि मैक्स वैल्यू कि ए बी से बड़ा है
पर ए सी से छोटा है, तो इसका मतलब मैक्स वैल्यू क्या है, सी। तो हम यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करा देंगे, सी के लिए मैसेज प्रिंट, तो यहाँ पे दे देंगे मैक्स वैल्यू सी और यहाँ पे सी को प्रिंट करा देंगे। क्लियर? तो इतना हमारे पास हो गया। अब हमारे पास मान लो ए बी से बड़ा नहीं है, तो मान लो ये वाला इफ हमारा फॉल्स हो जाता है, तो इसका हमने क्या लगाएंगे, एल्स पार्ट। क्या लिखेंगे अपन, एल्स पार्ट। और इसके अंदर अगेन हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ क्या लगाएंगे कि बी ग्रेटर देन सी। अब क्या लगाएंगे, यानी जो हमारे पास ए सी से छोटा है, तो अब हमारे पास बचा क्या, बी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने यहां पे दे दिया कंसोल मैक्स वैल्यू हमारी क्या है, बी। मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर हमारा बी ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से छोटा है पर सी से बड़ा है, तो मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बी। मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बी। और हम यहाँ किसको प्रिंट करा लेंगे, बी। पर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है कि ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन भी फॉल्स होती है। और फिर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है इफ बी ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब बड़ा हमारे पास क्या है, सी। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल्स। ये देखिए, अब हम यहाँ पे किसको प्रिंट करा लेंगे, सी को। यहाँ पे भी हमने क्या दे दिया, सी। अब हम यहाँ पे देखिए वैल्यू इनपुट करें, रन कंपाइल करते हैं। देखिए हमने एक इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज किया है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ। 12 2 33 बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास। अब की बार डालेंगे बड़ी वैल्यू ए, तीनों तरीके से चेक करा लेंगे, 12 5 6। अब की बार डालेंगे बी की बड़ी वैल्यू, तो अपन डाला इसे, देखिए इस तरह से। ये हमारा कहलाता है नेस्टेड इफ का प्रोग्राम। किसका कहलाता है, नेस्टेड इफ का। तो ये आप आज अपन ने जो देखा है, ये अपन देखे कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्लासेस में अपन देखेंगे लूपिंग। तो इनको आप लोग कर लीजिएगा। फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर हमको कॉल करके बताएगा और मैं कमेंट्स कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।